एक आम आदमी अगर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए हमारे देश में, हम सब जानते हैं कि सिस्टम उसे किस तरह से कुचलेगा। और एक सरकार किसी के पीछे पड़ जाए तो वो क्या क्या कर सकती है, यह जानना हो तो इस वक्त एक ही कहानी काफी है, डॉक्टर कफील खान की कहानी। आज से करीब 2 साल पहले अगस्त 2017 में 10 अगस्त की रात को हॉस्पिटल में एक अलार्म बजने लगा कि सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन में हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। हॉस्पिटल स्टाफ को पता था कि वो इमरजेंसी सिलेंडर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेंडर सिर्फ 2 घंटे तक ही चल सकते हैं। उस वक्त डॉक्टर काफिल हेड ऑफ एंसेफेलाइटिस वार्ड थे और इन्हें पता था कि जो क्रिटिकली इल बच्चे एंसेफेलाइटिस का शिकार है, बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के ये जिंदा नहीं बच सकते, तो इन्हें कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना था। तब इन्होंने फैसला लिया उस क्रिटिकल मूवमेंट में कि अपने दोस्त के प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएंगे और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आएंगे ताकि इन बच्चों की जान बचाई जा सके। और ये गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए, वापस गए, वापस ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए। इन टोटल 12 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये हॉस्पिटल में लेके आए उस रात को। उस रात 23 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन ये माना जाता है कि अगर डॉक्टर काफिल ने मदद नहीं करी होती तो कहीं और ज्यादा बच्चों की जान चली जाती। अब सोचो कि ऐसे केस के लिए डॉक्टर खान, जिन्होंने एक असली हीरो का काम किया है, यहां पर इनकी तारीफ करी जानी चाहिए, इनको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए इस अच्छे काम के लिए। और 15 अगस्त को एम्स के कई डॉक्टर्स डॉक्टर काफिल के सपोर्ट में आ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर काफिल को यहां पर स्केपगोट बनाया जा रहा है इस पूरे इंसिडेंट का, कि सरकार किसी को ढूंढ रही है कि किस पर ब्लेम डाला जाए अपनी इमेज बचाने के लिए, तो डॉक्टर काफिल को पकड़ लिया यहां पर ब्लेम डालने के लिए। 23 अगस्त 2017 को डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ एक एफआईआर करी जाती है। 2 सितंबर 2017 डॉक्टर काफिल खान को अरेस्ट कर लिया जाता है नॉन बेलेबल वारंट पर और नवंबर 2017 में पुलिस इनके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करती है। करीब 6 महीने बाद 10 अप्रैल 2018 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर काफिल खान के सपोर्ट में खड़ा होता है और सपोर्ट जताता है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि डॉक्टर खान के खिलाफ जो भी केस चल रहा है ये बस एक कंस्पिरेसी है, इनको फंसाया जा रहा है, यहां पर इनका कोई गुनाह नहीं है। डॉक्टर कफील को 9 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया थी। ये वो शख्स है जिसने बच्चों को बचाने का प्रयास किया था, मगर योगी सरकार को एक बलि का बकरा चाहिए था और ऊपर से डॉक्टर कफील। आप जानते हैं हमारे समाज में बलि का बकरा और ऊपर से मुसलमान मिल जाए तो फिर तो क्या कहने, और वो भी योगी सरकार में। अब जो खबर आई है कि डॉक्टर कफील जांच में पूरी तरह से दोषमुक्त हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से उन पर आरोप क्या लगाए गए थे और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। सबसे पहले उन पर आरोप था मेडिकल नेग्लिजेंस का, लापरवाही का, उससे वो दोषमुक्त हो गए हैं। दूसरा आरोप था कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हासिल किए जा रहे थे उनके टेंडरिंग प्रोसेस में डॉक्टर कफील शामिल थे, उससे भी वो दोषमुक्त हो गए हैं। तीसरा मुद्दा कि वो उस वक्त यानी कि साल 2017 में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। अब यह बात सामने उभर कर आ गई है कि प्राइवेट प्रैक्टिस उन्होंने काफी पहले बंद कर दी थी। चौथा कि वो एंसेफेलाइटिस के वार्ड नंबर 100 के उनके जिम्मे में था, इससे भी वो बरी हो गए। 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील खान ने भाषण दिया था। तो स्पीच में इन्होंने कहा कि मोटा भाई सबको हिंदू या मुसलमान बनना सिखाते हैं, इंसान बनना नहीं सिखाते। वो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं रखते और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के आने से मुस्लिम्स को 2nd कैटेगरी सिटीजन बना दिया जाएगा और सब्सिक्वेंटली एनआरसी की इंप्लीमेंटेशन के बाद उन्हें हरास किया जाएगा। उस दिन कोई हिंसा नहीं हुई, बल्कि 2 दिनों बाद यूनिवर्सिटी के भीतर पुलिस एक्शन होता है। 13 दिसंबर को पुलिस की दर्ज एफआईआर में यही कहा गया था कि डॉक्टर कफील खान के भाषण ने सांप्रदायिक सद्भाव और यूनिवर्सिटी की शांति को बिगाड़ा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। गिरफ्तारी होती है मुंबई से, वो भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, और यूपी स्पेशल टास्क फोर्स वहां जाके गिरफ्तार करती है। अब जब सोमवार को जमानत मिल गई तो 3 दिनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा, एनएसए की धारा लगाने के का ख्याल आता है। उस वक्त धारा लगाई जाती है जब मथुरा जेल से डॉक्टर कफील खान को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। योगेंद्र यादव भी उसी वक्त वहीं थे जब डॉक्टर कफील खान ने भाषण दिया था। उनका कहना है कि एक भी लाइन डॉक्टर कफील ने संविधान या देश के खिलाफ नहीं कही थी। अगर आज के भारत के 2 पोस्टर बॉय आपको सोचने, पोस्टर बॉय मतलब जिन लोगों का चेहरा दिखा के आप पूरे देश का माथा ऊंचा कर सकते हैं, तो वो 2 पोस्टर बॉय होंगे प्रोफेसर अनंत तेलतुंबडे और डॉक्टर कफील खान।
कितना आसान है कि अजीब अजीब तरह के आरोपों और धाराओं को लगाकर आपको अदालत में साबित करने के लिए छोड़ दिया जाए और आप पूरी लड़ाई साल भर 1.5 साल तक जेल में बंद रहें और उससे लड़ते रहें। 28 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था मुंबई से कमाल ने, जैसा कि बताया। 2017 में गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 60 बच्चों के मारे जाने की खबर आई थी। शुरू में डॉक्टर खान की भूमिका की काफी सराहना हुई, बाद में उन्हें सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 8 महीने तक जेल में रहने के बाद डॉक्टर कफील खान को रिहा किया गया। अप्रैल 2018 में डॉक्टर कफील खान को जमानत मिली। इस बीच यूपी सरकार बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले की जांच का ऐलान करती रही काम। इतनी तेजी से काम चल रहा था या चल ही नहीं रहा था कि कफील खान को ही हाईकोर्ट जाना पड़ा कि जांच में तेजी लाई जाए। 10 जून 2018 को हाईकोर्ट ने जांच पूरी करने के आदेश दिए। अप्रैल 2019 में, सोचिए 2017 का मामला है, अप्रैल 2019 में रिपोर्ट बन गई। 6 महीने बाद यानी 26 सितंबर 2019 को रिपोर्ट कफील खान को मिलती है। रिपोर्ट में डॉक्टर कफील खान की तारीफ की गई कि उसने बच्चों की जान बचाने के लिए डॉक्टर से भी बढ़कर काम किया और जान बचाई। जब यह बात मीडिया में आई तब यूपी सरकार ने कहा कि डॉक्टर कफील खान जांच रिपोर्ट के बारे में गलत सूचना दे रहे हैं, उनके खिलाफ नए सिरे से विभागीय जांच की जाए। पहले से ही 4 आरोपों की जांच चल रही थी, अब और 3 नए आरोप लगा दिए गए और यह जांच चली रही है। अंतिम जानकारी इसके बारे में नहीं है। कफील खान पहले से सस्पेंड थे लेकिन फिर भी उन्हें सस्पेंड किया गया। क्या आपने कभी सुना है कि जो सस्पेंड है उसको सस्पेंड किया जाता है? तो एक सरकार चाहे तो क्या क्या कर सकती है, उससे आप डॉक्टर कफील खान की कहानी से समझ सकते हैं। ऐसे डॉक्टर कफील खान को जब 10 फरवरी को जमानत मिली तो 4 दिनों के बाद 3 महीने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 12 मई को 3 महीने के लिए रासुका को फिर से बढ़ा दिया गया, यह कहकर कि डॉक्टर कफील खान से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। 10 बार तारीखें पड़ चुकी हैं, अभी तक एनएसए नहीं हटा है। डॉक्टर कफील खान के लिए 13-14 जुलाई के बीच फ्री डॉक्टर कफील नाम का ट्विटर ट्रेंड चला। इसमें कई संस्थाओं ने ट्वीट किया और डॉक्टरों ने भी। कुछ डॉक्टरों ने डॉक्टर कफील खान के समर्थन में अपने वीडियो भी डाले। इनमें से कुछ हैं एम्स आरडीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद हमजा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एएमयू से डॉक्टर शाहनवाज इकबाली, कर्नाटक से डॉक्टर किराश पार्थिपाड़ी, दिल्ली से डॉक्टर तबिश खान, डॉक्टर सैयद फैजान अहमद और इंदौर के डॉक्टर आनंद राय ने भी इनके पक्ष में ट्वीट किया है। भारत में यह सब कितना आसान है। किसी को किसी भी आरोप में गिरफ्तार कीजिए, जेल भेज दीजिए, टीवी पर कवरेज करवा दीजिए और जांच के नाम पर 2 साल से 10 साल में उसकी जिंदगी को झोंक दीजिए और कहिए कि आप न्यायालय में भरोसा रखिए, इंसाफ में भरोसा रखिए, कोर्ट में जाइए।